उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वंस अगेन मोमेंटम के ही केसेस में से जो कि आखिरी टॉपिक है वो है रॉकेट प्रोपल्शन का। तो रॉकेट प्रोपल्शन क्या है? बेसिकली एक रॉकेट या अगर आप किसी जेट की एग्जांपल लो तो वो भी यही काम करते हैं कि वो हॉट गैसेस को एग्जिट करते हैं थ्रू देयर थ्रोटल, तो जिसकी वजह से वो आगे मूव करते हैं। तो एक बेसिक रॉकेट का भी जो मोशन का प्रिंसिपल है वो भी यही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब होता क्या है वो देख लेते हैं। आपकी बुक में कुछ जनरल चीज़ें वो डिस्कस करते हैं एक रॉकेट के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर ये एक वो रॉकेट है, इस रॉकेट का जो 80% हमारे पास वेट वो इसका फ्यूल होता है, और जो कि 20% इसमें होता है वो हमारे पास पे लोड होता है। यानी कि पे लोड में कोई सामान हो सकता है, कोई सेटेलाइट हो सकती है या ह्यूमंस भी हो सकते हैं इस पे लोड में। बेसिकली 20% जो है वो उसका यूज़फुल पे लोड होता है। तो और इन्फॉर्मेशन भी वो हमें इसके बारे में देता है कि जो उसकी गैसेस निकल रही होती हैं वो किस रेट से निकल रही होती हैं। वो बेसिकली हमारे पास 10,000 kg/s के मैस फ्लो रेट से निकल रही होती हैं वो गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं। और उनकी वेलोसिटी क्या होती है वो हमें वेलोसिटी भी देता है कि वो 4000 मीटर/सेकंड की एग्जिट वेलोसिटी से निकल रही होती हैं। यानी कि 4 किलोमीटर/सेकंड की वेलोसिटी है ये, अगर आप इसको किलोमीटर्स में देखना चाहो। तो हमें इन दोनों चीज़ों का पता है, तो हम इन दोनों चीज़ों की मदद से हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि बेसिकली इस रॉकेट पे फोर्स कितनी लग रही है। तो बेसिकली हम इन दोनों का आपस में अगर प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, वो हमारे पास 40 मिलियन न्यूटन्स आएगा। अब ये फोर्स इतनी ज़्यादा है कि आप अगर 60,000 लोगों को का वेट कैलकुलेट करने की कोशिश करो, जो कि नॉर्मल एडल्ट्स होते हैं जिनका एवरेज वेट 60 kg है, तकरीबन ये 60,000 लोगों के वेट के इक्वल ये फोर्स है। तो आगे वो टॉपिक में हमें जो बुक चलती है वो इस तरह से करता है कि फोर्स जो कि बेसिकली ड्यू टू गैसेस के एक्सर्शन से निकल रहा है, वो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल M, बेसिकली मास ऑफ द रॉकेट है, मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन जिससे ये एक्सेलरेट कर रही है ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ये दोनों फोर्सेस सेम ही फोर्सेस हैं, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। और अगर हम इन दोनों को इक्वल रखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, कैपिटल M एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट ऑफ द गैसेस मल्टीप्लाई बाय देयर एग्जिट वेलोसिटी। अगर हम इसको एक्सेलरेशन के लिए सीधा करें इस इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट M डिवाइड बाय T V डिवाइड बाय कैपिटल M। लेकिन आपकी बुक में वो इसको ऐसे नहीं लिखता, आपकी बुक में वो लिखता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू MV डिवाइड बाय M। अब बेसिकली अगर जिसने डायरेक्ट फार्मूले का रट्टा लगा लिया वो यहाँ पे मार खाएगा वंस अगेन, क्योंकि इस फार्मूला के बाद अगली लाइन में वो छोटा सा लिखता है कि यहाँ पे जो M है वो मैस नहीं है, वो मैस फ्लो रेट है। ठीक है, जो यानी कि M डिवाइड बाय T को वो खाली M लिख रहा है और साथ वो एक्सप्लेन कर देता है। तो वैसे ही आपकी बुक में एक कह लो कि दुरुस्त तरीका नहीं है रिप्रेजेंट करने का मैस फ्लो रेट को। आमतौर पे जो टेक्स्ट बुक में मैस फ्लो रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो M डॉट के थ्रू किया जाता है। तो खैर इस फार्मूला में M का यहाँ पे ख्याल रखना है कि M यहाँ पे मैस ऑफ द फ्लूइड यानी कि फ्यूल नहीं है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास मैस फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड है या फ्यूल, जो भी हम इसे कहेंगे।